जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। डॉक्टरनी जी का तो पता नहीं, पर तेरे चक्कर में ना लड्डू टाइम से पहले ही आ जाएगा। फिर तो हम ट्याव ट्याव करके 2 मिनट चुप नहीं रह सकती तुम? अम्मू, हमारा लड्डू कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा या फिर वो देखो वैसा दिखेगा या फिर वैसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा? हाँ जी, की गल हो रही है? जानते रहो, जानते रहो। सत श्री अकाल। क्यों हुआ पुत्र जी? सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? यस डैड, सब ठीक है, बस वो थोड़ा सा एग्जॉस्शन हो गया था, दैट्स इट। लो कर लो गाले। तो अभी तो लड्डू आया भी नहीं, आप अभी से थक गए। एक बार लड्डू आया ना, फिर देखना उसके डायपर बदलते बदलते आपके और अमृत के ना हालत खराब हो जानी है। लेकिन एक बात कहें आपसे, जब आप अपने बच्चे को पहली बार अपनी गोदी में उठाएंगे ना, तो ये 9 महीने की सारी थकान दूर हो जाएगी 1 सेकंड में। 2 मिनट हो गए मास्टर जी, अब बात कर लूं? हाँ? 1 सेकंड। हाँ कैडी बोलिए। नहीं नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लड्डू भी ठीक है और उसकी मम्मा भी। उसका ध्यान रखने के लिए मैं जो हूँ, लड्डू की मासी। सिस्टर, गुल्लू क्या है ये सब? फ्यूचर की तैयारी सिस्टर। मतलब ये कि इतनी चपेटे खाने के बाद मैं अब ये जूता खाने के लिए भी तैयार हूँ। गुल्लू साफ साफ बोलोगे कि क्या कहना चाह रहे हो? मैं जानता हूँ दीदी, अब जब मैं बोलने जा रहा हूँ ना, उसके बाद आप मुझे जूता मारने वाली हैं। लेकिन एक बात बताऊं सिस्टर, मैं अपनी अम्मू के लिए ये जूता खाना भी मंजूर करता हूँ। गुल्लू अब भी अगर तुमने गोल गोल बातें की ना, सच में ये जूता तुम्हारे सर पर मारूंगी। कम टू द पॉइंट। ओके सिस्टर, आ गया पॉइंट पे। चलो माना उस झल्ली ने हमारी अमृत की जान बचाई है, लेकिन देखो कैसे घुस के बैठी है अमृत की लाइफ में। अरे ये टाइम तो अमृत और निर्वैर का होना चाहिए ना, लेकिन हर जगह इनकी ये ट्रिपलिंग खत्म ही नहीं हो रही। हर जगह ये झल्ली घुसी रहती है। आपको भले ही आज ये प्रॉब्लम नजर ना आ रही हो, लेकिन कल ये झल्ली अम्मू की जिंदगी बर्बाद करके रख देगी, कह रहा हूं। लेकिन सिस्टर, झल्ली की एक खासियत है, जहां वो होती है वहां खतरा अपने आप पहुंच जाता है। नूर कहाँ है? वो बस आ ही रही है। आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी तो नूर आइसक्रीम लेने गई है। लड्डू के पापा, एक बात कही? तुम ना लड्डू से बातें किया करो, स्पोर्ट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, ताकि वो बड़ा होके ना तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट बने। हमने ठीक कहा ना लड्डू? निर्भय, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी थकावट है। आई एम फाइन। ये ले अम्मू, जल्दी पकड़, यही वाली चाहिए थी ना तुझे? ले। नूर, हम तो देने पर तू 4-4 आइसक्रीम भी लेके आई है। अच्छा, हम तीनों आइसक्रीम खाए और लड्डू से को हमारा मुंह देखता रहे? हाँ, मेरे लड्डू के लिए है ये, तुझे 2-2 खानी होगी। पकड़। लड्डू से को। आपकी वाइफ का यूट्रस वीक है, वो बेबी को होल्ड नहीं कर पाएंगी। अगर उन्होंने इस बेबी को जन्म दिया तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। मास्टर जी, आप नहीं खाओगे? नहीं। सच्ची बताओ मास्टर जी, तो मेरा भी यही मन था कि आप कहो, नूर मेरी भी आइसक्रीम खा लो तुम। मास्टर जी, आइडिया, आप ना लड्डू को अभी से उड़ा ईडी सिखा दो। हाँ,
ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा हा बोलना, कदी ना डोलना, कदी ना डोलना। ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा हा बोलना, कदी ना डोलना, कदी ना डोलना। ये निर्वैर को क्या हो गया है? और मैंने लड्डू को पंगड़ा भी सिखाऊंगी, फिर मैं और लड्डू खूब मिलके डांस करेंगे। हाँ। क्या है ये सब? नूर का सामान कहाँ? मैंने कहा है। अब से नूर तुम्हारे साथ वाले कमरे में नहीं, बल्कि मेंशन के पीछे वाले कमरे में रहेगी। लेकिन क्यों बीजी? इस घर में मेरे फैसलों के खिलाफ बोलने का हक किसी को नहीं है, तुझे भी नहीं अमृत। लेकिन अगर तू जानना ही चाहती है तो बस इतना सुन ले कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं इस खानदान के वारिस की हिफाजत के लिए कर रही हूं। जब तक तू मां नहीं बन जाती ये नूर तुझसे दूर ही रहेगी। क्या करूं, कैसे बताऊं सबको कि अब बीजी, अगर आप सच में अपने वारिस की हिफाजत चाहती हैं तो जितना हो सके नूर को हमारे करीब रखिए, क्योंकि इसके होते हुए हमें कुछ भी नहीं हो सकता। आपने देखा ना, उस दिन इसने अपनी जान पर खेल के हमारे और हमारे बच्चे की जान बचाई थी। भूल चूक माफ हो बीजी जी, लेकिन मुझे मेरी अम्मू और लड्डू से दूर मत रखो, प्लीज 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 प्लीज। बीजी जी, मास्टर जी प्लीज बीजी जी को समझाओ ना कि वो ऐसा ना करे, प्लीज कुछ तो बोलो। मास्टर जी बोलो ना कुछ, प्लीज बोलो ना मास्टर जी। इन सब बेकार की बातों पर डिस्कशन बाद में भी किया जा सकता है। फिलहाल डॉक्टर ने अमृत को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है, प्लीज इसे आराम करने दो। बेड रेस्ट? निर्वेर क्या हुआ है? क्यों कहा है डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए? बता निर्वेर, क्या कहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब ठीक है बीजी। आपको तो डॉक्टर्स का पता है ना बीजी, हल्का सा खांसी जुकाम हो जाए तो वो कंप्लीट बेड रेस्ट बोल देते हैं। अमृत तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, और नूर तुम भी थोड़ा आराम कर लो। सुनो, नूर का कमरा अच्छे से रेडी कर दो। आओ अमृत। अमृत। नूर, अम्मू अमृत इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा नूर को, मैं हूं ना। चलो कम। लड्डू बीजी देख रहे हो आप कैसे इन तीन की तिकड़ी ने साइडलाइन कर दिया आपको। तू देखती जा लाली, इस तिकड़ी को मैं कैसे तोड़ती हूँ। बैठो।
कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोलना, ओके? यू नीड कंप्लीट बेड रेस्ट। निर्वैर, बात क्या है? तुम हॉस्पिटल में भी इतने टेंस थे और कहीं तुमने डॉक्टर को तो नहीं कहा कि अमृत को बोलो और बेड रेस्ट करे? और हम क्यों करें बेड रेस्ट? निर्वैर, आजकल डॉक्टर्स प्रेग्नेंट वुमेन को सजेस्ट करते हैं कि वो चले फिरे, घर का काम करें, और जहां तक हम जानते हैं ना, बेड रेस्ट तभी सजेस्ट करते हैं जब प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। जब हम बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो फिर सब लोग इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? तुम इतना अजीब बिहेव कर रहे हो, बीजी इतने वहम कर रहे हैं। अमृत, कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बात सुन लेनी चाहिए। निर्वैर, अगर तुम सुन सकते हो ना तो तुम सुनो, क्योंकि हमें तो ये बातें बर्दाश्त नहीं। अमृत, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। तुम इतना अंडर रिएक्ट क्यों कर रहे हो निर्वैर? हमें बताओ, क्या गलती है नूर की? हाँ, वो बेचारी अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई है और तुमने नूर को हॉस्पिटल में डांट दिया। बीजी ने उसे मैंशन के पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। क्या है ये सब? अमृत, बीजी हमारे बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही हैं। प्लीज, आई एम सॉरी बट यू नीड टू काम डाउन। आओ यहाँ, आओ, बैठो, जस्ट काम डाउन। निर्वैर, हम इस दुनिया की पहली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है। दिस इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल। हम बहुत खुश रह के अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहते हैं। सो प्लीज हमें समझो, हमारी हेल्प करो। और तुम ये बात अच्छे से जानते हो ना कि नूर की खुशी हमारी खुशी को 4 चांद लगा देती है। निर्वैर, हमें प्रॉमिस करो कि तुम हमारे साथ साथ नूर का भी ख्याल रखोगे। उसे भी इस घर में इज्जत और प्यार मिलना चाहिए। बोलो। एंड यू डोंट वरी, पता है अब हम दोनों मिलके नूर को ग्रूम करेंगे। हमने डैड से बात कर ली है, हम कल ही नूर का एडमिशन डैड के स्कूल में करवाएंगे। और लड्डू के आने तक हमारी नूर सिर्फ मासी नहीं बल्कि पढ़ी लिखी और काबिल मासी बन जाएगी। अमृत के लिए अलग से खाना बनेगा, देसी घी डाल के। मैं खुद चेक करूंगी, आई समझ? और हाँ, अमृत के कमरे में नया एयर प्यूरिफायर भी लगा देना। जी। जाओ। यहाँ क्या कर रही है? अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे पहले वाले कमरे में तुझे रहने दूंगी तो ये नहीं होने वाला। जी बस ये आखिरी खिलौना रह गया था। मैं उस कमरे में नहीं जा सकती तो क्या, लेकिन आप ही ले जाके वहां सजा दो प्लीज प्लीज। बीजी जी, आप जैसा कहोगे ना वैसा होगा। आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ रह लूंगी, चाहे कोने में भी रह लूंगी, लेकिन बस मेरी एक बात मान लो बीजी जी। अब मुझे कभी कभी अम्मू और लड्डू से तो मिलने दोगे ना? प्लीज बोलो ना बीजी जी, कभी कभी तो मिल सकती हूँ ना मैं? प्लीज बीजी जी, प्लीज 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 प्लीज। एक बार कह दिया ना नहीं मतलब नहीं। अब अपने लड्डू से दूर कैसे रहूंगी मैं? सिस्टर, वो झल्ली अमृत की खुशियां, उसकी जिंदगी और उसकी लाइफ सब बर्बाद कर देगी। और ये बात सिर्फ लाली जी समझती है। सिस्टर, आपको तो पता है हमारी अम्मू कितनी इमोशनल है। हमारी अम्मू जज्बाती होकर उस नूर के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। रब ना करे अगर कल झल्ली की साइड लेते हुए
अम्मू ने अगर निर्वैर को ही साइड में कर दिया तो, और वो झल्ली से तो कोई कुछ कहेगा नहीं क्योंकि वो तो झल्ली है। सिस्टर मेरी बात मानो कि एक बार लाली जी को फोन तो करो, उनसे पूछ तो लो कि वहां क्या चल रहा है, क्योंकि एक लाली जी है जिन्हें उस झल्ली की नस नस का पता है। हाँ। शुक्र है रब्दा, आप लोगों को पता तो चला कि आपकी असली शुभचिंतक मैं हूँ। लाली, वहाँ सब कुछ कैसा है? सब ठीक तो है ना? झल्ली के होते हुए सब कैसे ठीक हो सकता है? एक बात बताओ केडी, जब तुम प्रेग्नेंट थी तो क्या तुमने फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज का ढिंडोरा पीट दिया था क्या? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि झल्ली ने तो ऐसा ही किया है। Do you even know? वो किन्नर लेके आ गई थी घर में। What? बीजी ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अभी अमृत की प्रेगनेंसी की न्यूज बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उस झल्ली ने चीख चीख के आधे फगवाड़े को ये न्यूज दे दी। अब नजर तो लगनी थी ना केडी। तभी तो देखो ना, किन्नरों के आते ही बेचारी अमृत बेहोश हो गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ कि ये झल्ली है ना, एक नंबर की स्कीम ही है। बचपन में इसने अम्मू की जान बचाई थी, वो भी इसकी स्कीम थी, और अभी भी सेम किया इसने, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, अम्मू के साथ रहना। ये झल्ली अम्मू का सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ। अब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना है। मैंने तो बड़ी टेंशन हो रही थी अमृत दी। सत श्री अकाल। खून आना स्वाद, वाह लाली तेरी हर गल निराली। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अरे समझना क्या है सिस्टर, इसमें सिंपल है। उस झल्ली को अमृत की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दो, कुछ भी करके, कैसे भी करके। MS, no, please. जीजू जीजू ये आप क्या नहीं, गुल्लू, नूर के खिलाफ साजिश करते हुए तो शेर की तरह दहाड़ रहे थे तुम, अब क्यों भीगी बिल्ली बन के खड़े हो? हाँ? थप्पड़ खाकर भी अकल ठिकाने नहीं आई है तुम्हारी। अभी अपने बहन के दिलो दिमाग में ऐसा जहर घोल रहे हो तुम। प्रॉब्लम क्या है नूर से तुम्हारी? हाँ? अरे उस नूर ने हर बार हमारी अमृत को बचाया है। आज भी अगर अमृत और उसका होने वाला बच्चा अगर सही सलामत है तो उसकी एक ही वजह है, नूर। और उसी नूर के खिलाफ तुम। MS, प्लीज शांत हो जाइए। आप नहीं जानते कुछ। गुल्लू सिर्फ अमृत के लिए परेशान था। आप नहीं जानते कि उस नूर ने अमृत की प्रेगनेंसी का ढिंडोरा पूरे शहर में पीट दिया है। यहाँ तक कि किन्नरों को बुला लिया था घर पर। हाँ तो किसी की नजर लग गई और इनफ केडी, इनफ। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आप ऐसी बकवास बातें कर रही हैं। गुरुद्वारे जाती है ना आप, तो भी ऐसी दकियानूसी, ऐसी बेहुदा बातों पे यकीन करती हैं। That's disgusting। जीजू लेकिन मैं तो एकदम चुप। क्या समझते हो तुम? तुम्हारा अपनी बहन से बहुत गहरा रिश्ता है। अरे रिश्तों की गहराई समझनी हो तो नूर और अमृत का रिश्ता देखो। तुम दोनों बहन भाई का रिश्ता कुछ भी नहीं है उसके आगे। अमृत अगर लंदन न गई होती तो नूर का ख्याल रखती, उसका इलाज कराती, उसे बिल्कुल ठीक कर देती, लेकिन तुमने। MS, प्लीज शांत हो जाइए, आपको हमारी कसम है। अभी तो किसी काम से बाहर जा रहे हैं हम, लेकिन जल्द ही वापस लौटेंगे। और जब हम वापस आए तो इस मेंशन में तो क्या, इस शहर के किसी कोने में भी तुम दिखाई दिए ना, तो इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे इस गंदगी से भरी हुई खोपड़ी के अंदर होंगी।
और ये धमकी नहीं है हमारी, ज़बान है। ब्लेस मी सिस्टर, अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? सिस्टर, मैंने सुना हवेली में तहखाने होते हैं, यहाँ भी है क्या? गुल्लू, डोंट वरी, हम एमएस को और उनके गुस्से को अच्छे से जानते हैं। कुछ ही दिनों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तब तक अगर तुम चाहो तो यहीं किसी होटल में तुम्हारी बुकिंग करवा देते। जीजू को पता चल गया तो? नहीं 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 नहीं, मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहता सिस्टर। माय नेम इज गुल्लू, आई एम नॉट गुल्लू। सिस्टर कुछ और सोचो ना प्लीज। एक काम हो सकता है, हमने सुना है कि सेखू मेंशन में एक तहखाना है। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हम वहां करवा सकते हैं। एमएस को पता भी नहीं चलेगा और झल्ली पर भी तुम नजर रख सकते हो। हाँ सिस्टर, ये आइडिया एकदम बढ़िया है, ये करवा दो आप। लेकिन गुल्लू, हमने सुना है कि वहाँ तहखाने में भूत प्रेत भी है। भूत से खतरा नहीं है मुझे। जीजा जी से बहुत खतरा है मुझे। देखा नहीं आपने उनकी आंखों में गुस्सा? ये तो उस झल्ली के चक्कर में आज मेरा दी एंड करने वाले थे। इसे यहाँ रख दीजिए, हम यहाँ लगाएंगे इसे। और बहुत सारे पिलोज लेके आइए, ठीक है? ध्यान से सुनिए, इस रूम में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे बेबी को चोट लग जाए। जी जी। और वो प्लग भी ठीक कर दीजिए। उधर बीजी ने इतना तूफान खड़ा किया हुआ है और इधर बेचारी अमृत, किसी को अंदाजा भी नहीं है कि अमृत। लेकिन मुझे अमृत को यह सच बताना ही होगा। ऐसी, बिल्कुल ऐसी शक्ल बनाई हुई थी मास्टर जी ने। जब से डॉक्टर जी से बात करके आया ना, पता नहीं किए हो गए उन्हें। अरे बात करना तो छोड़ो, उन्होंने हंसना मुस्कुराना भी छोड़ दिया है। उत्तर जी परेशान होगा बेचारा, पहली बार पापा जो बनने वाला है। पीछे की वजह से घबराया होगा, सहमा भी होगा, इसीलिए शायद। उधर बीजी ने इतना तूफान खड़ा किया हुआ है और इधर बेचारी अमृत। लेकिन मुझे अमृत को यह सच बताना ही होगा। सुनो, तुम बाहर जाओ। क्या हुआ निर्भय? अमृत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? आओ, यहाँ बैठो। तुम जानती हो अमृत, रब हर कदम पे अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। शायद ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है। क्या हुआ निर्भय? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। You need to be strong. निर्भय, तुम अब हमें डरा रहे हो। क्या हुआ? बताओ हमें। मैं जानता हूं अमृत कि मां बनने की न्यूज़ सुनकर तुम कितनी खुश थी और खुश हो। लेकिन क्या निर्भय? लेकिन हम इस प्रेगनेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। क्या निर्भय, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम क्या बोल रहे हो? इसी घटिया बात बोलते तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? क्यों बोला तुमने ये सब? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब ये कि अमृत, अगर हम इस प्रेगनेंसी के साथ आगे बढ़े तो I mean तुम्हारा यूट्रस वीक है अमृत। डॉक्टर ने खुद कहा है कि अगर ये डिलीवरी हुई तो तुम्हारी लाइफ को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता निर्भय। तुम झूठ बोल रहे हो निर्भय, ऐसा नहीं हो सकता।
काश ये झूठ होता, लेकिन यही सच है अमृत। नहीं निर्भय, मरते तो मर जाए, लेकिन हम प्रेगनेंसी को कुछ नहीं होने देंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे। अमृत प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम प्रेगनेंसी को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए निर्भय। प्लीज अमृत, रब ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें इस प्रेगनेंसी को खत्म करना ही होगा। अमृत! क्या है? ये सर आपके बचपन के कपड़े हैं। बीजी ने कहा है कि इन्हें अमृत मैम के रूम में रख दो। और क्या है ना, बच्चे को पहले पुराने कपड़े पहनाते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं रख दूंगा। इस से क्या हुआ? और बच्चे के कपड़े क्यों छुपा रहा है ये? रो क्यों रहा है? कहीं अमृत की प्रेगनेंसी में कोई गड़बड़ तो नहीं? हेलो, डॉक्टर नांगिया, मैं लवलीन कौर बोल रही हूँ, निर्वैर सिंह सेखों की बुआ। डॉक्टर, मुझे पता लगा कि अमृत की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। I mean, don't worry, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस मामले में मैं आपकी और अमृत की हेल्प कर सकती हूँ। मैम, अब बस मिस्टर सेखों को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। उनसे कहिए कि वो अमृत को समझाए कि ये प्रेगनेंसी उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। एक और बात मैम, ये प्रेगनेंसी जितनी जल्दी खत्म हो सके उतना ही बेहतर है। टाइम बहुत कम है हमारे पास। ओह माय गॉड, बेचारी अमृत। डॉक्टर, डोंट वरी, मैं यहाँ सब संभालूंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, निर्वैर को प्लीज मत बताइएगा कि हमारी बात हुई थी। ओके। हुनौना स्वाद। माय अमृत, तेरे फेस पे कितना ग्लो आ गया है। तू किसी की नजर ना लगे। एक गल कवा निर्वैर पुत्र, मुझे ना अमृत को देख के बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है। सोच रही हूं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में इतनी खुश क्यों नहीं थी। अब तुझे पता लगेगा कि एक औरत मां बनने के बाद ही कंप्लीट होती है। अब हमारी अमृत ने राजकुमारी से रानी बन जाना है।
और बीजी बीजी तो तुम्हारे बच्चे को गोदी में उठाते ही चल्ली हो जाएगी। सारी दुनिया में टिंडोरा पीटना है उन्होंने कि वेखो सारे सेखो खानदान दा वारिस आ गया है। जिंदी रह पुत्र। अब तू देख नजारे निर्वैर, अमृत ने इस प्रेगनेंसी को किसी भी हाल में खत्म नहीं करना, यानी वो भी मरेगी और ये बच्चा भी। मतलब मेरा रास्ता साफ, गुस्ताखी माफ। क्या करूं? अमृत को ये बात कैसे बताऊं? लेकिन पुत्र जी, निर्वैर को ना इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। अभी तो उसे खुश रहना चाहिए, नाचना गाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। पता है, अभी अमृत और निर्वैर जितना खुश रहेंगे, जितना हंसेंगे गाएंगे, उतना ही लड्डू गोपाल भी खुश मिजाज होगा। हाँ? और अगर अम्मू और मास्टर जी खुश नहीं रहे तो क्या लड्डू? हाँ? लड्डू ऐसा मुंह बना लेगा? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे ना अब मास्टर जी की अच्छे से क्लास लगानी होगी। हाँ नूर, मैंने तुम्हारा रूम सेट कर दिया है, जाके एक बार देख लो। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ओके? एक मिनट मास्टर जी, चलो मेरे साथ। कहाँ? गुरुद्वारे। क्यों? गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? हाँ, मेरे डैडी जी कहते थे जब बंदा बहुत गुस्से में हो ना और किसी की ना सुने तो उसे गुरुद्वारे ले जाओ, बाबा जी उसका गुस्सा ट्याव ट्याव करके ठंडा कर देते हैं। समझे? देखो नूर, देखना दुखना कुछ नहीं, आई समझ। चुपचाप चलो मेरे साथ। कल्लू समझो मास्टर जी, प्लीज। आपको अम्मू और लड्डू के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, आइडिया। हम ना गुरुद्वारे से आके अम्मू और लड्डू को खूब हंसाएंगे, बड़ा मजा। मेरी बात ध्यान से सुनो नूर, थोड़े दिन बीजी की बात मान लो और अमृत से दूरी बनाए रखो। मैं अपनी अम्मू से दूरी बनाए रखूं? हाँ प्लीज। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं नूर, मेरी बात मान लो और अमृत से दूरी बनाए रखना। I'm sorry, Noor. I'm really sorry. सिरताज, मास्टर जी ने ऐसा क्यों कहा कि हम मुझसे दूरी बनाए रखनी है? क्योंकि सब यही चाहते हैं। अच्छा, पर कितनी दूरी बनाए रखना ये किसी ने नहीं कहा। हाँ हाँ, हाँ। ओ तेरी, समझ गई। क्या? यही की दूरी कैसे बनाए रखनी है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। निर्वैर, जी मैं कॉल करता हूँ। देखो ये बेबी मॉनिटर कितना अमेजिंग डिवाइस है ना। बेबी चाहे सो रहा हो, खेल रहा हो, और अगर हम उसके पास ना भी हो ना, फिर भी हम इस डिवाइस से उसके रोने की आवाज सुन के फटाफट वहां पहुंच जाएंगे। वैसे तुम सोच रहे होगे ना कि अमृत तुम इतनी जल्दी ये सब क्यों कर रही हो, है ना? और तुम्हें पता है, हमने तो लड्डू के स्कूल का भी इंतजाम कर लिया है। वो हमारे स्कूल में जाएगा। लुक, कितना क्यूट है ना ये। ओह माय गॉड, आई लव इट। आपकी वाइफ का यूट्रस वीक है, वो बेबी को होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने इस बेबी को जन्म दिया तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अमृत, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ निर्वैर, क्या हुआ? बोलो। एक्चुअली अमृत, हम इस प्रेगनेंसी को नूर, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आइयो, पीछे जा। ये ले, पकड़ इसे। हाँ, अब
से हम दोनों के बीच में होगी 2.5 फुट की दूरी। मतलब अरे सब कह रहे हैं ना कि मैं तुझसे दूरी बनाए रखूं, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि कितनी दूरी। फिर मुझे याद आया वो कोरोना आया था ना, तब सब कहते थे 2.5 फुट की दूरी है बड़ी जरूरी, है ना मेरा दिमाग तेज। तो अब से तेरे मेरे बीच में होगी पूरी 2.5 फुट की दूरी। नूर तू भी ना, अभी कौन सा कोरोना चल रहा है? नूर, क्यों आई है यहाँ? हाँ? कहा था ना कि अमृत से दूर रहना। चल जा यहाँ से, जा। निर्वैर, अमृत, रिलैक्स। क्या बीजी जी आप भी ना कभी कभी एकदम बच्चों वाली बातें कर देते हो। आपने ही कहा था ना नूर अम्मू से दूर रहना, यही कहा था ना आपने। ये देखो इंची टेप, इससे मैंने अम्मू से 2.5 फुट की दूरी बना ली है। अब मैं हमेशा अम्मू से 2.5 फुट की दूरी पे रहूंगी, है ना? ये ठीक है ना? बोलो। 2.5 फुट की दूरी है सच्ची, बेशक तुम नाप लो। नूर तू अपने कमरे में जा, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। दूरी बीजी, निर्वैर, हम एक बात बिना किसी बहस के, बिना किसी आर्गुमेंट के साफ साफ कहना चाहते हैं। नूर हमारा गुड लक चार्म है और हम उसी छत के नीचे रहेंगे जहां नूर रहेगी। हमें दूसरों का नहीं पता, पर हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हम किसी का एहसान कभी नहीं भूलते। जब नूर ने पहली बार हमारी जान बचाई थी ना, तब उसने यहां चोट खाई थी। जब दूसरी बार बचाई तो उसने यहां चोट खाई थी। बीजी, हमारी जिंदगी हमारी है ही नहीं, नूर की है, और हम नूर से दूर नहीं रह सकते। हमें माफ कर दीजिएगा। कभी नहीं सोचा था बीजी कि आप ही के घर में इतनी बेइज्जती होनी है। खैर, रब दे खेल रब ही जाने। लेकिन बीजी, आपने अमृत की जिद देखी? वाहेगुरु, उसकी जिद तो छोड़ो, साडा निर्वैर अपनी वोटी के सामने चूं तक नहीं किती उन्हें। बीजी, मुझे तो डर है कि कहीं अमृत निर्वैर को लेके कहीं बाहर नहीं, मतलब बीजी, मुझे ऐसा लगा, नई जनरेशन है, नई सोच है, वो तो कुछ भी सकता है ना। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक किया जो बात आगे नहीं बढ़ाई। मैंने भले ही बात को आगे ना बढ़ाया हो, लेकिन बात को खत्म भी नहीं किया है। मैं अभी बुलाती हूँ निर्वैर को और देख पुत्र, मुझे नहीं पता कि अमृत क्या सोचती है और क्या नहीं, लेकिन नूर अमृत के आसपास नहीं जा सकती। बात खत्म। और मैं ये सब किस लिए कह रही हूं, तू अच्छी तरह जानता है। और फिर मैं नूर को कोई घर के बाहर तो भेज नहीं रही हूं, सिर्फ अमृत से दूर रहने के लिए ही कह रही हूं ना।
अगर उन्होंने इस बेबी को जन्म दिया तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। देख, तेरी वोटी अगर जिद्दी है ना, तो तेरी ये बीजी महाजिद्दी है। अब तुझे ही कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। निर्वैर पुत्र, मैं जब भी तेरी तरफ देखती हूँ ना, मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। ये फेले डोमेस्टिक इश्यूज तेरी इतनी बड़ी खुशी में भी ना तुझे खुश नहीं रहने दे रहे। खैर, दफा कर। अच्छा सुन, तू और अमृत नूर की पढ़ाई, उसकी ग्रूमिंग के बारे में कुछ बात कर रहे थे। फिलहाल तो वो जरूरी है। तो हाँ, ये ठीक रहेगा, तू ना उसका एडमिशन इसी ऐसे स्कूल में करा दे जो यहाँ से दूर हो। पुत्र, इसके ना 2 फायदे होने हैं। एक ये कि नूर की ग्रूमिंग और उसकी स्टडीज हो जाएगी, और दूसरी ये कि नूर ज्यादातर घर से बाहर ही रहेगी, जिससे बीजी भी खुश, अमृत भी खुश और तू भी खुश। नहीं? लाली बुआ सही कह रही है, यही ठीक रहेगा। नूर को कोई आइडिया नहीं कि अभी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। वो बिजी रहेगी तो मैं अमृत को आराम से हैंडल कर पाऊंगा। अब पुत्र, मैं हुणे आई, पर तू इसके बारे में सोचना जरूर। हेलो लवलीन कॉर्सिको, मुझे तो लगा तूने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा। सुबह से इतने फोन कर रहा हूं मैं, और तू बार बार मेरा फोन काटे जा रही है। मुझसे पीछा छुड़ाने का इरादा है क्या तेरा? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं कुछ चीजों में फंसी हुई थी तो। और मैं जेल में फंसा। पता है तुझे, सिर्फ एक कॉल करने के यहाँ से मुझे 10,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे। सुबह से 2 लाख रुपए सिर्फ तुझे एक कॉल करने के लिए मैंने खर्च किए हैं। 2 लाख। कान खोलकर सुन ले तू लाली, अगर मेरा मुंह खुला ना तो तेरी किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं सबको बता दूंगा कि इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड तू है। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है रोमियो? मैं हूं ना, मैंने सब ठीक कर देना है। बस 5 मिनट और फिर तुझे इस नर्क से आजादी मिल जाएगी। 5 मिनट? नूर कौर गरेवाल, अगर तेरा हरण भी करना पड़े ना इस लाली को, तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन किसी भी हाल में बख्शना नहीं है तुझे मैंने। छल्ली, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।